साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये आनंद भय शब्द जो संतों के सुने और वो भाव हरेक के कि ये परमात्मा को जानने का सुनहरा अवसर इस जीवन को जीते जिए एक मिल सकता है। और सिर्फ ये परमात्मा को जानने का उद्देश्य ही एक परम उद्देश्य इस जीवन का, कैसे एक परमात्मा को जानकर इसको प्यार करके इसके एहसास में रहकर ही फिर वाकई ही मनुष्य जीवन एक सफल जीवन माना जाएगा। वरना तो एक इंसान के चरित्र की जहाँ बात आती है वहाँ उसी इंसान को एक कर्मों के ऊपर आधारित फरिश्ता भी कहा जाता है और दानव भी कहा जाता है। तो एक शरीर एक आकार तो एक जैसा ही, फिर एक तहसीर इतनी अलग, और वो किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो युगों युगों से ही संतों ने संतमति दी है, ये समझाया है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर गए, इस परमात्मा के रंग में रंग गए, वो फिर एक वाकई ही इंसान है, वो वाकई ही फरिश्ते हैं। और एक दिखावा मात्र नहीं जीवन में फिर उनके, सिर्फ दिल से एक दया काइंडनेस, एक मन इतना विशाल कि हर एक को अपनाता चला जा रहा है। मन में हर एक के दुख के लिए अपना दिल पिघलता है संतों का, और इसी वजह से संतों को मन में हर समय यही एक जज्बा रहता है कि जो सुख जो आनंद हमें अपने जीवन में मिला है इस परमात्मा के साथ जुड़ के, वही एक आनंद हर एक के जीवन तक पहुँचे। हर किसी के जीवन में यही रूहानियत आ जाए, और रूहानियत आते ही ये इंसान ही बन जाता है, एक मुकम्मल इंसान पूरी तरह से। फिर एक वही भाव कि ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन जहाँ हमारा इतना महक उठा है, ये हर समय रहने वाली खुशबू, और वही हर एक को मिलती चली जाए। हर कोई एक अपने आप के अंदर सुकून का भाव महसूस कर सके और हर समय कर सके, कुछ पलों के लिए नहीं, हर पल के लिए। तो जब भी संतों की बात आती है, संत तो यही समझाते हैं कि ये परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये हर पल में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो बात वही कि अक्सर ये संदेश ये ही सच है, पर फिर भी एक इंसान फिर अपनी बुद्धि चतुर चालाकियाँ ये सामने लाता है, तो ये सच्चाई भी सच्चाई नहीं लगती। फिर मन में ख्याल आ जाता है कि ये परमात्मा को तो पाया नहीं जा सकता। पर अगर ऐसा ही होता तो क्यों मीराबाई गा गा के बोलती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सौगात जो उन्हें अपने सद्गुरु से मिली, ये कोई झूठा सौदा नहीं है, ये ही सच्चाई है। और इसी सच्चाई को किसी भी युग में देख लें, आज भी देख लें, तो सच्चाई ने तो सच्चा ही रहना है। कोई भी धातु किसी भी युग में वो वही धातु रहेगा। एक फूल हर युग में फूल रहेगा। उसी प्रकार ये सच्चाई भी समय के साथ नहीं बदलती। एक भाव हर एक का कि ये निराकार, ये परमात्मा, इसको जब जान लेते हैं तो वाकई ही अपने आप से भी ये मुलाकात हो जाती है। अपना परिचय भी फिर वही कि जो एक आत्मा का परिचय है, ये शरीर का परिचय तो शायद नामों से समाज ने एक रख दिया है, पर ये परिचय तो कुछ समय का ही है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है, तब तक शरीर से जुड़ी हर चीज़ है।
और ये परिचय तो उसी समय खत्म हो जाएगा जब श्वास खत्म हो गए। तभी तो एक श्वासों की ये यात्रा खत्म होने पर कोई नाम से भी नहीं बुलाता। सब यही बोलते हैं कि इनका शरीर एक अपनी यात्रा पूरी कर गया है, वो शरीर छोड़ गए हैं, या एक वो बॉडी के नाम से, डेड बॉडी के नाम से जाना जाएगा, पर नाम से नहीं अपने। तो कितनी ये कड़ी, ये नाजुक, इतनी फ्रेजाइल ये श्वासों की लड़ी, और कैसे हम फिर भी ये सच जानते हुए भी कि ये जीवन समाप्त हो जाएगा, कैसे अपने हर दिन को अनदेखा कर देते हैं। जब भी कान में ये बात पड़ती है कि परमात्मा की प्राप्ति कर लो, इससे एक हर समय का एक सुख मिलेगा, वो संदेश कैसे हम आराम से अपने कानों से एक निकाल देते हैं, एक मन में नहीं बसाते। एक फिर कभी मुसीबत का समय आएगा तो याद आता है कि किसी ने कहा था परमात्मा को याद करो, पर अगर इस वजह से याद करेंगे तो वो सही मायने में याद नहीं, वो सही मायने में परमात्मा के प्रति प्यार नहीं। तो ये सुख दुख में प्यार तो वैसा ही रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो बात वही कि मन अगर जिज्ञासु है, मन में इच्छा है, ये जिज्ञासु भक्त की अवस्था है, तो फिर बहुत ही आसान है वो ज्ञानी भक्त की अवस्था को प्राप्त करना, क्योंकि ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एक परिचय जब हो जाता है परमात्मा का, तो हर समय फिर इसी में मन लगता है। फिर संसारिक बातें एक अपना प्रभाव इतना गहरा नहीं छोड़ पाती, वरना तो हम कोई भी भक्त के जीवन का उदाहरण ले लें, एक चाहे वो अपना कार्य हर भक्त ने अपने एक प्रोफेशन के अनुसार किया, कुछ भी करते रहे, पर आज हम उनको उनके काम से नहीं, वो जिस तरह भक्ति करते थे वो तरीके से जानते हैं। और एक ये भाव फिर वो नहीं कि ये भक्ति किसी आर्थिक पहलू से जुड़ी है, नहीं, ये भक्ति तो भक्त के मन की अवस्था है जो डामाडोल नहीं होता। एक किसी ने कुछ कह दिया और वहीं अपने भक्ति के अंदर शक आ गया, तो ये भक्ति भी भक्ति नहीं है। किसी का कुछ रुतबा ऊंचा हो गया और मन में ये सोच आ गई कि हम इनसे ज़्यादा भक्ति करते थे, तो ये उपलब्धि हमें क्यों नहीं मिली। तो ये परिस्थिति में इस तरह की सोच भी फिर वाकई में ही भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति तो फिर एक फलस्वरूप एक भक्त को क्या चाहिए। भक्त तो हर समय और भक्ति मांगता है, एक दुनियावी रूप में कुछ उपलब्धियां नहीं। कैसे मन हर समय इस परमात्मा का हो जाता है, एक ये एहसास कि अब परमात्मा जीवन में है, तो इस परमात्मा ने जो भी करना है हमारी बेहतरी के लिए करना है, हमारे लिए वो अच्छा होगा। फिर जो अक्सर हम सुनते हैं कि क्यों, परंतु, इफ्स एंड बट्स, ये सारे ही सोच खत्म हो जाती है। फिर मन में ये सोच के साथ नहीं इंसान जीता कि हमने तो अच्छाई करी, उसके बदले हमें एक ऐसा क्यों बुरा किसी ने कह दिया। नहीं, वो अच्छाई किसी को कुछ दिखाने के लिए अच्छाई करी नहीं गई थी, वो अच्छाई इसलिए करी गई क्योंकि एक मन में अच्छाई है, और ये अच्छाई की उपज स्वयं ये परमात्मा ही है। तो इसी तरह हर कोई अपना जीवन जीता चला जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।